Today I'm here with our fifth episode on staying calm uh, in the time of COVID and staying calm in the time of stress. हम सब बहुत ज़्यादा इमोशनल एपिसोड से गुज़र रहे हैं. All of us are going through a lot these days. As the time intensifies and the reality start hitting us that the COVID is here to stay and we still have no cure, and we are working from home, we are homebound, a lot of things are at stake. It's bound to make us a little stress, not a little, a lot of stress. So we need to understand that it's a common phenomena. Everybody in the world is going through it. It's just not us. So today, quickly, I'm going to share few techniques and few realizations that you need to understand, that how you can stay calm. I have seen people melting down, a lot of emotions, and the very fact that domestic abuse is on the rise and people are having strained relationship. People are not actually taking this as a vacation or a break from work. They're more anxious. They're more worried about what's gonna come. So let's start to understand that it's in your hand, and by being anxious or by unnecessarily worrying, nothing ever has been solved in the world by unnecessary worrying. So we need to understand that we have to focus on there and now, जिसको हम पावर ऑफ नाउ कहते हैं या फिर माइंडफुलनेस कहते हैं. तो दिस इज़ द टाइम टू प्रैक्टिस दैट. आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी और कुछ टेक्निक्स शेयर करूंगी कि जो आपको हेल्प करेंगी स्टे काम करने में. ये टाइम थोड़ा ऑर्गेनाइज होने का है. यू नीड टू बी अ लिटिल ऑर्गेनाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि आपकी जो वरीज़ हैं, यू हैव टू लिस्ट देम डाउन. लिस्ट डाउन योर वरीज़. और हम एक जैसा किसी की जब खुदा न खास्ता कत्ल या कुछ हो जाता है तो एक पोस्ट मार्टम टेक्निक होती है कि जिसके बाद वो व्हेन द थिंग हैज़ हैपेंड, पोस्ट मार्टम इज़ नॉट नेसेसरली विद the murder. Postmortem could be any situation that you were here. So technically postmortem is done when the event has happened. तो एक टेक्निक होती है जिसको प्री मॉर्टम कहते हैं. प्री मॉर्टम का मतलब है कि आप खुद बैठ के एंटिसिपेट कर लेते हैं कि व्हाट पॉसिबल थिंग्स कैन गो रॉन्ग, एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग प्रोसेसेस इन प्लेस दैट दोज थिंग डोंट एक्चुअली गो रॉन्ग व्हेन इट हैपेंस. तो अब ये वक्त है कि अगर आपको लग रहा है कि ये रियलिटी हिट हो चुकी है हमें, this reality has been hit us hard that we are homebound and अभी हमें anxiety भी है और परेशानी भी है. We are going to suffer a few losses as well. हमारी job हो सकती है, business हो सकता है. There are a lot of things at stake. तो I urge you कि आप एक लिस्ट बनाना शुरू करें for the pre-mortem scenarios. What things can go wrong, what things actually can go wrong. उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप बैठें और कॉलम्स बना लें कि राइट नाउ क्या सिचुएशन है और हो क्या सकती है, और जब हो जाएगी तो आपके पास रेमीडियल एक्शन क्या है. तो जो सिचुएशन गलत हो सकती है उस पर आप आज क्या कर सकते हैं. अगर आप इसको ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो दिमाग है, बिकॉज द बेस्ट थिंग माइंड नोज इन अनसर्टेन टाइम इज़ टू मेक सिनेरियोज. तो आपका माइंड आपको एक पॉजिटिव सिनेरियोज की तरफ लाना शुरू कर देगा कि यू वुड बी एबल टू, आपको थोड़ा सा कंट्रोल फील होना शुरू होगा अपनी ज़िंदगी में. Right now what is happening to us is that our mind has no clue, because our brain has never been into this situation. So it is making a lot of bad scenarios for you and making a lot of anxious thought for you, generating a lot of anxious thought for you. तो अगर मैं कहूँ कि आपका जो ब्रेन है इट्स अ सुपर कंप्यूटर, सो द थॉट्स आर द सॉफ्टवेयर दैट रन दैट सुपर कंप्यूटर. तो आपकी थॉट्स जो हैं उनका बहुत प्रोफाउंड इफ़ेक्ट है आप पर. द थॉट्स दैट यू थिंक हैज़ अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द आउटकम्स इन योर लाइफ.
बहुत सारी इस पे स्टडीज़ हो चुकी हैं, माइंड साइंसेस पे, मेडिटेशन पे और इस सारी चीज़ों पे बहुत स्टडीज़ हो चुकी हैं जो अब ये बात कहते हैं कि आप मैनिफेस्ट करते हैं वो चीज़ें जो आप सोचते हैं। वो क्या कहते हैं ना, थिंक बैड एंड बैड थिंग स्टार्टेड हैपनिंग टू यू एंड थिंक गुड एंड गुड थिंग स्टार्टेड हैपनिंग टू यू। सो मच सो दैट एक ब्रीदिंग की एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ऑन कैमरा ऑन लेबॉर्ट्री सेटिंग अंडर द सर्वेलेंस ऑफ डॉक्टर्स ही हैड दिस ई कोलाई, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए विदाउट एनी मेडिकेशन आई एम गोइंग टू हील माई सेल्फ। And under the influence of camera and the doctor and the medical settings, he proved that he healed his E. coli, उनकी जो इन्फेक्शन थी he healed it। तो बात यह है कि your brain is the most powerful drug out there। डोंट गेट पैनिक दैट कि कोविड की ड्रग नहीं है। कोविड की ड्रग अल्लाह ने आपके ब्रेन में दी है आपको। सो योर ब्रेन हैज़ अ पावर। इसको प्लेसिबो समझ लें, कुछ समझ लें, बट व्हेन यू थिंक इट कैन बी हील्ड, इट कैन बी हील्ड। और इम्यूनिटी कहाँ से आ रही है? व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम की सबसे स्ट्रेंथनिंग की वजह आपका इमोशनल बैलेंस है। तो अगर आप इस वक्त अपने इमोशनल बैलेंस पे काम कर लें, अपने आप को काम रखें इन अ सिचुएशन, ट्राई टू गेट कंट्रोल। जैसे मैंने आपको कहा, प्री मॉर्टम पर आप जाकर चीज़ों को एनालाइज करें कि क्या चीज़ गलत हो सकती है और उसको गलती से बचाने के लिए मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो अभी आपके पास प्रॉपर चीज़ें होंगी, रिसोर्सेज होंगे, कैपेबिलिटीज़ होंगी। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि व्हेन actually the stressful situation arise, जब वो stressful situation हमें hit करती है, तो at that time we are not able to make the right decision। लेट्स से खुदा ना खास्ता हम में से किसी को कोविड हो जाता है एंड वी गो टू द डॉक्टर एंड आस्क कि अब हमारे क्या ऑप्शंस हैं। So the doctor doesn't have the medicines and the doctor tells us that, और it's a fact, ये जो मैं statistics आपको कहने जा रही हूँ कि ये research based facts हैं कि जब भी कोई नई ड्रग ट्राई की जाती है तो 300 बंदों को अगर वो ड्रग दी जाए तो there is a chance that one person will recover from it, but there is a 5% चांस, देयर इज़ अ 5% चांस दैट कि अगर आप उन 300 बंदों को वो ड्रग दें तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट होगा। अब खुदा न खास्ता लेट्स से कि हम इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्योंकि हमने कोविड से इतना अपने आप को स्केयर और इतना हमने इसके आगे हम इसकी इतनी दहशत में आ चुके हैं कि लेट्स से कि ये सिनेरियो हमारे साथ होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं एंड द डॉक्टर टेल्स अस कि अगर आप ये ड्रग लेते हैं तो देयर इज़ 1 in 300 चांस दैट इट विल बी इफेक्टिव, बट देयर इज़ अ 5% चांस कि अपना ये जो है इट माइट नॉट वर्क। तो अब आप अपने ज़रा चांसेस देखें कि रैशनली सोचें तो अगर आप जब आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, द फर्स्ट थिंग दैट हैपन्स टू यू इज़ योर रैशनल माइंड इज शट डाउन, बिकॉज आपके जो कॉर्टिसोल्स आपके जिस्म में होते हैं वो आ चुके होते हैं, आपके और हार्मोन होते हैं, वो अब क्या करते हैं कि आपको फजी सी थिंकिंग दे सकते हैं। एंड द वाई यू कैन थिंक स्ट्रेट इज़ आपकी क्लाउडी थिंकिंग होती है। उस क्लाउडी थिंकिंग के पीछे एड्रेनलिन्स भी होते हैं। देयर इज़ अ होस्ट ऑफ अदर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स दैट आर रिलीज्ड इनटू योर बॉडी ड्यू टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो अगर आप स्ट्रेस में आकर डिसीजन पर आएंगे तो आपकी फजी क्लाउडी थिंकिंग है, एंड यू डोंट इवन नो दैट यू हैव फजी एंड क्लाउडी थिंकिंग बिकॉज योर माइंड इज क्लाउडी। सो अब आप ये भी नहीं सोच सकते कि यू आर क्लाउडी। तो दिस इज़ वेरी एसेंशियल कि आप मुझे बताएं, इफ़ आई आस्क यू, और आप अपने आप से ये पूछें कि अगर ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर अब आपको ये चॉइस देता है तो शुड यू और शुड यू नॉट बी टेकिंग दैट ड्रग।
or whatever is the decision that you're taking, the decision has to be a very calculated one. The decision has to be based on the facts after analyzing. So अगर आप स्ट्रेस में हैं तो यू आर नॉट थिंकिंग थ्रू, क्योंकि अगर हम इस स्टेटिस्टिक्स में देखें तो 300 में से एक बंदे का मतलब है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ दैट, it's like 0.3%, or what is the percentage that it would have adverse effect is 300 में से 15 बंदे. तो नाउ द डिसीजन इज़ 1% जो कि हील हुआ और 15 बंदे जो कि हील नहीं हुए. दिस इज़ द नॉर्मल स्टेटिस्टिक्स ऑफ ट्राइंग एनी ड्रग. अगर आप किसी भी मेडिकल की साइंस पे जाएं और उसको देखें तो दीज आर द चांसेस. नाउ अपेरेंटली आपको लगता है कि 1 in 300 इज़ अ गुड स्टेटिस्टिक्स, आई कैन टेक दिस चांस, but 15% out of 3, so 1 against 15 is the ratio of trying that drug. So you have to understand कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और ये सब चीज़ें आप तब एनालाइज कर सकते हैं जब आप वो कर सकें. अब जैसे बहुत लोग हैं जो सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, क्लोरोक्विन की बात हो रही है कि जी आप अगर वो लेना शुरू कर दें तो बट इट हैज़ सच एडवर्स इफ़ेक्ट्स. वो हार्ट पेशेंट्स के लिए नहीं, वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं है. इट हैज़ इट्स ओन वेरी बैड इफ़ेक्ट्स. तो हमें एटलीस्ट पावर होनी चाहिए कि द पावर शुड बी इन आवर हैंड टू एनालाइज आवर सिचुएशन. इससे पहले कि हम कोई हेस्टी फजी थिंकिंग में आके कोई हेस्टी और फजी डिसीजन कर लें जो कि शायद उससे गलत हो, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज हम अपने दिमाग में वो बना लेते हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते. तो हम अपने मेंटल प्रिजन में होते हैं. तो दिस इज़ द टाइम टू गेट आउट ऑफ योर मेंटल प्रिजन. और सबसे बेस्ट तरीका अपने आप को काम रखने के लिए ये है कि डोंट लेट योर रैशनल माइंड शट डाउन बाय दिस एमिगडाला हाईजैक. ये जो सबसे पहला काम आपकी फजी थिंकिंग और आपके जो स्ट्रेसफुल थिंकिंग, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो हैं, अभी मैं आपको राइट अवे कहूँ कि गुस्सा हो जाएं, शो एंगर. Can you do that unless you have some angry thoughts? Similarly, if I tell you be happy right now, can you be happy? No, unless you start thinking some happy moments and sit down, and then you can feel that bliss of happiness. Similarly, unless you think stressful thoughts, you cannot be stressed. सो हर स्ट्रेसफुल थाट के आगे अगर आप रैशनली एक प्रॉपर रैशनल सिनेरियो देखें कि अगर आपको अभी एकदम से एंग्जाइटी का अटैक, पैनिक अटैक या कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि जिस पे आपको लग रहा है कि वर्ल्ड इज़ क्लोजिंग डाउन और अब कुछ भी नहीं बाकी रहा, मेरी जॉब, मेरे पैसे, मेरा रिलेशन, वटेवर जिसका आपको अंदेशा है वो होने को जा रहा है, तो एक मोमेंट के लिए जस्ट टेक डीप ब्रीदिंग. ब्रीदिंग का जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया इज़ थेरेप्यूटिक. ब्रीदिंग इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट यू नो दिस एमिगडाला हाईजैक. कि आप ब्रीदिंग करके अपने ब्रेन को बताते हैं कि थिंग्स आर नॉट नॉर्मल. ब्रेन इज़ जस्ट एन ऑर्गन जिसका काम है कि आपकी दी हुई सुपर कंप्यूटर की दी हुई इनपुट्स पे वो टक 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 सिनेरियोज बनाना शुरू कर दे. दैट्स व्हाट ब्रेन डज. और उन सिनेरियोज के साथ उसका काम है कि वो केमिकल्स एंड हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर दे जो कि नेसेसरी थे उस सिचुएशन से आपको बताने के लिए. द ब्रेन इज़ देयर टू जस्ट कीप यू सेफ, द बॉडी सेफ. ये काम है ब्रेन का. बाकी सोचें तो आप उसको दे रहे हैं. तो काम करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि व्हेन यू आर हैविंग एंशियस थॉट्स तो आपने सबसे पहले ब्रीदिंग करनी है. ब्रीथ करें, राइट डाउन और उसको मिटिगेट करें कि अब ये चीज़ आ रही है तो इसको आप फ्यूचर में कैसे करेंगे. प्री मॉर्टम करें आप उन सब सिनेरियोज़ का, उन सब एंग्जाइटीज़ का, उन सब एंशियस थॉट्स का, एंड सी दैट आप इनको किस तरीके से अब लेकर चलेंगे. तो अब आप आज की टिप मैं आपको यही दूंगी कि वर्क ऑन योर ब्रीदिंग. वालेकुम अस्सलाम सलमा, इट्स सो गुड टू हैव यू हियर. सो आपका काम जो है इस वक्त वो ये है कि अपने आप को काम रखें. डू योर मेडिटेशंस. मैंने आपको बताया था कि जिस आपका जो दिमाग है वो स्ट्रक्चर इस तरीके से हुआ है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड जो है पे करेंगे, अगर आप अल्लाह का तस्बीह करेंगे, आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे कि शुक्रिया अदा करें फॉर द थिंग्स दैट यू आर डू यू हैव राइट नाउ, तो दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट नहीं कर सकती. आवर ब्रेन डज़ नॉट वर्क पैराडॉक्सिकली. वो ये नहीं हो सकता कि एक तरफ तो बहुत शुक्र कर रहा हो और एक तरफ तो बहुत एंशियस हो. तो एंशियसनेस को मिटाने
के लिए यहाँ तक उन्होंने लेबॉर्ट्री सेटिंग्स में जब सेटिंग्स किए उन्होंने टेस्ट किए, तो जब व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड तो आपका जो कॉर्टिसोल है 5 मिनट घड़ी लगा के आपने सिर्फ शुक्र की कलमात अदा करने हैं। एंड ट्राई टू थिंक्स द थिंग्स जिनको हम नॉर्मली नहीं लेते, जैसे हमारी नाक, पैर, आँख, हमारा घर, हमारे पास फूड है, वी कैन सी वी आर हेल्दी राइट नाउ और लव वंस आर हैप्पी। सो 5 मिनट ग्रैटिट्यूड दें हर चीज़ का और अल्लाह का शुक्र अदा करें। खुदा तेरा शुक्र मेरी मेरे आँख सलामत है, मेरे कान सलामत हैं, मेरे पैर सलामत हैं। आप जब 5 मिनट हर चीज़ का जो आपको याद आती है शुक्र अदा करेंगे, तो ये लेबॉर्ट्री सेटिंग में उन्होंने देखा कि आपके जो स्ट्रेसफुल हार्मोन लेवल था आपके ब्लड स्ट्रीम में वो 23% लोअर हो गया। सो 1/4 तो आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपना स्ट्रेस कंप्लीट कर सकते हैं, जस्ट बाय बीइंग थैंकफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव राइट नाउ। जिनके छिन जाने का अंदेशा है, अभी छिनी तो नहीं, तो अभी आप इस चीज़ पर अगर कवर करें और अपने जो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ स्टार्ट जर्नलिंग योर फीलिंग। स्ट्रेस कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। तो अपनी एक्सपेक्टेशन जितनी रियलिटी के करीब रखेंगे उतने डी स्ट्रेस रहेंगे आप लोग। तो मेरा आपको आज का मशवरा ये है कि प्लीज़ अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे गौर करें, अपनी मेडिटेशन पे गौर करें, अपने ग्रैटिट्यूड पे गौर करें। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, अल्लाह ने हम पर बहुत नेमतें अनायत की हैं और हमारा ब्रेन इज़ अ वर्स्ट प्लेस टू बी विद अ नेगेटिव माइंड सेट। अगर आपका दिमाग जो है वो दुनिया का एक जहन्नुम है, अगर इसके अंदर आप सिर्फ नेगेटिविटी को परवान चढ़ाएंगे, तो पॉजिटिव होने के लिए लाइक आई सेड कि पॉजिटिव थिंकिंग इज़ लाइक बिल्डिंग अ मसल। तो ये मसल 1-2 दिन में नहीं होगा, तो ट्राई प्रैक्टिसिंग पॉजिटिविटी for every negative anxious thought, try to pacify it with rational positive thought। तो आप देखेंगे कि आप खुद ही बैलेंस आउट करते जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मैं आपसे हमेशा आखिर में यही कहती हूँ कि ये वक्त इस्तग़फ़ार का है, ये वक्त कनेक्ट होने का, ये वक्त देने का है। इस वक्त पैसे बिज़नेस नुकसान को ना सोचें, इस वक्त देने का सोचें। अल्लाह से सौदा करके देखिए कि ये अल्लाह से सौदा करने का वक्त है, ये दुनिया से सौदा करने का वक्त नहीं है। तो यू आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड। मेरा मानना, मेरा बिलीफ है कि ये इस दुनिया में भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आखिरत में भी रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आप ये सोच लें कि जो आपका नुकसान हुआ तो अल्लाह ने ही वो पहले आपको किसी ना किसी तरीके से दिया था और वो गॉड नोज़ कि वो किस तरीके से आपको पूरा करेंगे। तो वो वही बात है जैसे हमने बचपन से सुना कि 10 दुनिया में और 70 आखिरत में मिलते हैं। तो अल्लाह पे लगाइए, ये वक्त अल्लाह से बिज़नेस करने का है, ये दुनिया के साथ अभी बिज़नेस करने का नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।